तो यार नीट का लास्ट 1 मंथ रह गया और इस टाइम पे जो सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है ना बच्चों की, वो यही रहती है कि उनके जो मार्क्स है वो 450 से 500 के बीच में आके अटक गए और इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं वहां से। तो यार इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि जो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होती है ना, वो क्या करते हैं बच्चे और उन्हें आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो यार तुम इस वीडियो को फॉलो करने के बाद डेफिनेटली 50 से 100 मार्क्स तो इम्प्रूव कर ही पाओगे। तो हाय एवरीवन, माई सेल्फ गौरव, आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। देन सबसे पहले क्या करना है आपको, तो सबसे पहले तो यार आपको एनालाइज करना है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। ठीक है, तो आप जब टेस्ट पेपर को एनालाइज करोगे तो सबसे फर्स्ट तो हो सकता है कि आपका जो पेपर है वो टाइम से कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा हो। तो जो आप 180 क्वेश्चन है ना, वो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे 3 घंटे में पूरे। तो इसके लिए तो आपको जो मॉक टेस्ट आप जितने ज्यादा दोगे उतनी ही ये जो टाइम वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती जाएगी आपकी। सेकेंड वन हो सकता है कि आपकी एक्यूरेसी नहीं आ पा रही, आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं बट वो पेपर में ठीक नहीं हो पा रहे। तो ये तो हो सकता है कि या तो आपके टाइम का प्रेशर हो या फिर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी हुई है। तो आप जैसे जैसे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते जाओगे, आपकी जो एक्यूरेसी वाली प्रॉब्लम है ना वो धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। और थर्ड वन ये हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हो। तो आपको इसमें तो ये चीज देखनी है कि आपने वो वाला जो टॉपिक या वो वाला जो सिलेबस जिससे आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो एक्चुअली में कंप्लीट किया हुआ भी है या फिर नहीं है। तो देखो यार, अब इस टाइम पे जो सिलेबस कंप्लीट का मतलब क्या होना चाहिए आपका, कि मान लो आपका कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसकी आपको एटलीस्ट थ्योरी और उसकी एटलीस्ट पीवाईक्यू इतना तो आपने किया हुआ ही होना चाहिए। ठीक है, देन सेकंड वन, आपको आपकी मिस्टेक्स को देखना है कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो सकते हो। तो सबसे फर्स्ट तो आपने फुल सिलेबस की जो एनएफ टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की हुई है। तो यार अभी आपने मान लो 2 या 3 फुल सिलेबस टेस्ट दिए हो और आपको लग रहा है कि यार हमारे तो 450-500 नंबर ही आ रहे हैं, 600 से ऊपर तो आ ही नहीं रहे। तो यार फुल सिलेबस में एक साथ तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके 600 प्लस नंबर आ जाएंगे। बिकॉज होता क्या है कि जो फुल सिलेबस में इतना सारा सिलेबस होता है, देन यू कांट एक्सपेक्ट कि इतना सारा सिलेबस आप एक साथ दिमाग में रख पाओगे। तो इसमें सीधी सीधी बात है कि आपको प्रैक्टिस करती जानी है और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपके फुल सिलेबस में जो मार्क्स है आपके इम्प्रूव होते ही जाएंगे। ठीक है, देन सेकेंड वन क्या है आपका, कि आपने नॉट रिवाइज्ड एनफ सम टॉपिक्स और योर वीक एरियाज। तो अपने जैसे कि आपके जो वीक एरियाज है या जो कुछ टफ टॉपिक्स है, आपने उनका एनफ रिवीजन ही नहीं कर रखा हो। तो यार ये, या फिर आपको पता ही नहीं कि आपके वीक एरियाज कौन से होते हैं। यार मोस्ट कॉमन लोगों को उनको पता ही नहीं होता। वो क्या करते हैं, जैसे अपन कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो उस चैप्टर को अपन सेम पेस में और सारे टॉपिक्स को सेम वेटेज देके रिवाइज करते हैं। बट यार जो आपको टॉपिक्स आ रहे होते हैं ना, उनको तो बार बार रिवाइज करने का कोई सेंस ही नहीं है। जो आपके वीक टॉपिक्स है उन पे आप जितना ज्यादा फोकस करोगे ना, उतना आपको जो बेटर आउटकम आ सकता है जो आप नेक्स्ट टेस्ट दोगे या नेक्स्ट पेपर दोगे उसमें। तो आपको वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, तो वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जो भी जैसे फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो या कोई सा भी पार्ट टेस्ट दे रहे हो उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। और उस टेस्ट को एनालाइज करने के बाद जिन भी एरियाज या टॉपिक से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना, उनको हाईलाइट है स्टार मार्क्स कर लेना है। ठीक है, अब आपने स्टार मार्क कर लिया उन टॉपिक को, देन आपको मोर फ्रिक्वेंटली उन रिवाइज करना है उन टॉपिक्स को। मान लो आपका कोई भी चैप्टर है तो उस चैप्टर से आपके 2 या 3 टॉपिक से ही क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप उन 2-3 टॉपिक्स को ही जितना बार रिवाइज करोगे ना, उतना ज्यादा चांसेस है कि आपके जो मार्क्स है वो नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे ढंग से इंप्रूव हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा दिमाग से काम लेना है, जो कि आपके वीक टॉपिक है उन पे ज्यादा फोकस करना है और जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते ही हैं उनको तो बहुत पेस में आपको रिवाइज करना है। तो इस तरह से जितना आप वीक एरियाज पे आपके काम करोगे, जितना आप फुल सिलेबस टेस्ट की प्रैक्टिस दोगे, उतना ही आपकी क्या होगी कि एक्यूरेसी और आपकी जो स्पीड है वो बढ़ पाएगी और आपके जो मार्क्स हैं वो 450-500 से इम्प्रूव होकर 600 650 तक पहुंच पाएंगे इन लास्ट 30 डेज में। सो थैंक यू एवरीवन।